नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। तो सबसे पहले आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। यूएई में श्रमिकों के लिए नए सैलरी कार्ड की घोषणा, मिलेंगे कई फायदे। यूएई में रेड सिग्नल क्रॉस करने से बड़ा हादसा। यूएई ने 47 ट्रक में भेजी गाजा के लिए मदद। अबू धाबी में उड़ने वाली टैक्सियां 2026 से होंगी शुरू। सऊदी ने मस्जिदों में महिला तीर्थयात्रियों के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। यूएई में श्रमिकों के लिए नए सैलरी कार्ड की घोषणा की गई है, जिससे कई फायदे मिलने वाले हैं। रास अल खैमा में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक नया सैलरी कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के जरिए अब मजदूरों की सैलरी के लिए बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। यह कार्ड उनकी सैलरी को सीधे उनके पास पहुंचाएगा और पैसे के इस्तेमाल को आसान बनाएगा। C3 पे सैलरी कार्ड को रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन ने एंड्रेन रेड यूएई के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। अब मजदूर इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम से पैसे निकालने, दुकानों में पेमेंट करने और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं। पैकेज के ग्रुप सीईओ रामी जल्लाद ने कहा कि यह पहल उन मजदूरों की मदद के लिए है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते। इस सैलरी कार्ड से उनकी जिंदगी आसान होगी। एडेनरेड यूएई के सीईओ वायल फकरानी ने कहा कि यह कार्ड मजदूरों को उनके पैसे मैनेज करने का आसान तरीका देता है। अब रोजमर्रा के खर्च आसानी से हो पाएंगे। यह नया सैलरी कार्ड मजदूरों के लिए न सिर्फ सहूलियत लेकर आया है, बल्कि उनकी मेहनत की कमाई तक पहुंच को भी आसान बना दिया है। यूएई में रेड सिग्नल क्रॉस करने से बड़ा हादसा। अबू धाबी में हाल ही में हुए 3 भयानक सड़क हादसे पुलिस के कैमरे में कैद हुए हैं। इन सभी एक्सीडेंट की वजह एक जैसी थी, रेड लाइट को तोड़ना। अबू धाबी पुलिस ने शुक्रवार को एक 66 सेकंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें रेड लाइट तोड़ने के खतरे साफ दिखाए गए हैं। वीडियो में 3 अलग अलग हादसे दिखाए गए हैं जो ड्राइवर्स की लापरवाही का कारण है। पहले हादसे में एक एसयूवी लेफ्ट टर्न ले रही थी, लेकिन उसने रेड सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ से आ रही 4WD ने टक्कर से बचने की कोशिश की, लेकिन वह एसयूवी से टकरा ही गई। दोनों गाड़ियां टक्कर के बाद लगभग कंट्रोल खो बैठी। दूसरे हादसे में एक सफेद एसयूवी रेड लाइट पार करती दिखी और दाईं ओर से आ रही सेडान गाड़ी ने उसे साइड से टक्कर मार दी। तीसरे हादसे में एक डार्क सेडान ने लेफ्ट टर्न सिग्नल को नजरअंदाज किया और 4WD से टकरा गई। अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि रेड लाइट वायलेशन गंभीर अपराधों में से गिने जाते हैं। इसके लिए 1000 दिरहम का फाइन है, साथ ही 12 ब्लैक पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। गाड़ी जब्त कर दी जाएगी 30 दिनों के लिए और गाड़ी को छुड़ाने के लिए 50,000 दिरहम का जुर्माना भी देना पड़ेगा। पुलिस ने कहा कि कुछ ड्राइवर रेड लाइट इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वो गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल कर कुछ चीज़ ब्राउज कर रहे होते हैं। रेड लाइट तोड़ना न केवल जानलेवा हो सकता है, बल्कि भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त होने की वजह भी बन सकता है। अबू धाबी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सावधानी बरतें। यूएई ने 47 ट्रक में भेजी गाजा के लिए मदद। यूएई ने इस हफ्ते फिलिस्तीनियों की मदद के लिए बड़ी पहल करते हुए 47 ट्रकों का काफिला गाजा भेजा है। ये ट्रक मिस्र के राफा बॉर्डर के जरिए गाजा पट्टी में पहुंचे, जहां युद्ध के कारण हालात बेहद खराब है। यह काफिले में कुल 661.2 टन से ज्यादा मानवीय सहायता का सामान भेजा गया है। इसमें खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए पोषण संबंधित सप्लीमेंट्स, खजूर, टेंट, आटा, कपड़े और 5 एम्बुलेंस जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। ये पहल ऑपरेशन चिवारलस नाइट 3 के तहत किया जा रहा है। यह एक व्यापक मानवीय अभियान है जिसका उद्देश्य संकट में पड़े फिलिस्तीनियों की मदद और राहत पहुंचाना है। ये अभियान यूएई के मानवीय प्रयासों और उनकी इस सोच को दर्शाता है कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सीमाओं से परे जाकर भी काम करना चाहिए। गाजा पट्टी में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को खाने पीने, दवाओं और रहने के लिए सुरक्षित जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का
का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन समय में यूएई ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार सहायता भेजने का काम किया है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 137 सहायता काफिले भेजे जा चुके हैं, जिनमें कुल 1205 ट्रक शामिल है। अबू धाबी में उड़ने वाली टैक्सियां 2026 से होंगी शुरू। 2026 में अबू धाबी में उड़ने वाली टैक्सियां शुरू होने वाली हैं। आर्चर एविएशन इंक ने ऐलान किया है कि वे अबू धाबी में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियों का संचालन शुरू करने के लिए यूएई और अबू धाबी की प्रमुख संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 2026 की पहली तिमाही तक पहली कमर्शियल ईवीटॉल यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग उड़ान शुरू करना है। इस समझौते पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति न्यायालय ने शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में किए हैं। इस पार्टनरशिप के तहत आर्चर एविएशन मेना क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। साथ ही अबू धाबी पहला ऐसा शहर होगा जहां वे एयर टैक्सियां चलेंगी और भविष्य में यहां ई-विटॉल उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी होगा। इस प्रोजेक्ट को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस लीड कर रहा है। इसमें कई बड़े संस्थान जैसे अबू धाबी एयरपोर्ट, एतिहाद एयरवेज, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी और फाल्कन एविएशन सर्विसेज भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर ईवीटॉल के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगे और संचालन के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं बनाएंगे। एडियो के डायरेक्टर ब्रदर अल उलामा ने कहा कि हम आर्चर और अबू धाबी के लीडिंग एविएशन संस्थानों के साथ काम करके बेहद खुश हैं। यह साझेदारी स्मार्ट और एडवांस ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सऊदी ने मस्जिदों में महिला तीर्थयात्रियों के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद के मामलों की देखभाल करने वाली प्राधिकरण ने महिला तीर्थयात्रियों के लिए 9 जरूरी गाइडलाइन जारी की है। इस नियमों का उद्देश्य पवित्र स्थलों पर उनकी यात्रा को ईजी और सम्मानजनक बनाना है। प्राधिकरण ने ये निर्देश एक्स पर एक इनोग्राफिक के माध्यम से साझा किया है। महिलाओं के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसमें इस्लामिक परिधान पहनना और पवित्रता को ध्यान में रखना शामिल है। स्टाफ के साथ महिलाओं को सहयोग करना है। फर्श पर सोने या बैठने से महिलाओं को बचना है। नमाज की कतारों का सही ढंग से उन्हें पालन करना है। अन्य निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है। नमाज क्षेत्र में खाने पीने से बचने को कहा गया है। शोर ना करें और पवित्रता को बनाए रखें। कालीनों पर जूते पहनकर बिल्कुल भी ना चलें। अपने व्यक्तिगत सामान को अनअटेंडेंट बिल्कुल भी ना छोड़े। तो ये तमाम चीजें दिशा निर्देश जो हैं वो दी गई है। तो चलिए अब आखिर में बता दें क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.54 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.55 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में 36.07 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 35.95 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.81 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.71 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.93 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.55 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.47 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 245 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 245.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,648 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,812 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 296.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 319 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 319.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,354 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.06 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.06 रुपया ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.89 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.77 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.54 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.64 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.64 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.06 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.98 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।